हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर फोरकास्ट। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 27 को कि गोल्ड किस प्रकार का मूव दे सकता है 27 या फिर कहाँ जा सकता है, उसको प्रेडिक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। और गोल्ड का एक डीप एनालिसिस करेंगे कि कैसे गोल्ड अभी रिसेंटली किस प्रकार कि गोल्ड बैक टू बैक ऑल टाइम हाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं रिसेंट 2-3 दिनों में दिवाली के आसपास अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। तो गोल्ड यहाँ से अब अपना क्या फर्दर फॉल कर सकता है, अपना मोमेंट क्या फर्दर फॉल कर सकता है या फिर क्या फर्दर ट्रेंड मार्केट ट्रेंड है उसे कंटिन्यू, दोनों ही सिनेरियो पे बात करेंगे। और गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कैसे गोल्ड नेक्स्ट मूव दे सकता है। हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को ओपन किए हैं। अब हम देखते हैं गोल्ड का एनालिसिस। सबसे पहले अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे से स्टार्ट करते हैं, सो दैट हम कोई भी एक ऐसा लेवल जो बड़े टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट लेवल है उसे मिस आउट ना करें और सारे लेवल्स पर हमारा ध्यान रहे। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं हम मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट देखें तो वो ऑब्वियसली बुलिश है। लास्ट रिसेंट 3 मंथ से गोल्ड बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बुलिश है और बैक टू बैक हमें ऑल टाइम हाई हर मंथ मिल रहा है। इस मंथ में भी मार्केट ने कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो जो हाई मार्केट ने दिया है वो 4381 और उसके बाद मार्केट ने 4141 के पास ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा बहुत फॉल किया है और मे भी मार्केट की छोटे टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट हो सकता है या फिर और कह सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम का अच्छा खासा फॉल हो सकता है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे एज अ रिट्रेसमेंट है, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों ही सिनेरियो में हम कर सकते हैं, दोनों की एक ही बात है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट का फॉल है उसको अगर हम देखें तो मार्केट ने एक अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप आउट किया है। अगर हम यहाँ पर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। यहाँ नीचे से हायर राइज हायर लो बनाते हुए आ रहा है, लेकिन रिसेंटली मार्केट ने करीब करीब 9 मंथ से एक भी निगेटिव कैंडल फॉर्म नहीं किया है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बॉटम से लेकर टॉप तक देखूं तो मार्केट ने एक स्ट्रेट ये वाला एक बुल मूव दिया है। मार्केट ये जो कहीं ना कहीं 10th वीक है इसमें थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट की और लिक्विडिटी वाले एरिया को स्वीप आउट किया, जो कि था ये ट्रेंडिंग लिक्विडिटी वाला लेवल। अब ट्रेंडिंग लिक्विडिटीज वाले लेवल ये वाले लेवल्स होते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ, जैसे ये एक ट्रेंडिंग लिक्विडिटी वाला लेवल, ये वाला ट्रेंडिंग लिक्विडिटी का लेवल है। जिस लेवल पर भी एक कैंडल की क्लोजिंग होती है दूसरी कैंडल की ओपनिंग होती है वो हमारे लिए ट्रेंडिंग लिक्विडिटी होती है। यहाँ मार्केट एक पैटर्न में वर्क कर रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक बुल मूव दिया फिर लो, फिर बुल मूव दिया फिर लो। यहाँ गोल्ड ने जिस प्रकार का मूव किया वहाँ पर एक बुल मूव एंड रिट्रेसमेंट वाला मूव किया है। यहाँ बॉटम से मार्केट ने एक बुल मूव दिया देन रिट्रेसमेंट किया, फिर बुल मूव दिया देन रिट्रेसमेंट किया, देन अगेन मार्केट एक बुल मूव देने का ट्राई कर सकती है, बट वो तभी होगा जब ये मार्केट का एक हाई का ब्रेकआउट करे, बिकॉज मार्केट जब हायर हाइज हायर लोस के फॉर्म में मूव करती है। अगर मार्केट ने ये हाई के कंपेरिजन में एक लो फॉर्म कर रही है या फिर इस हाई के कंपेरिजन में हायर हाई फॉर्म कर रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दो ही चीज़ पता है कि मार्केट ये वाला लेवल सपोर्ट बनाया है, देन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप आउट की है एंड ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बाइंग साइड में जा सकती है। अब यह वीकली एंड मंथली दोनों ही हमें कह रहे हैं कि बाइंग के लिए। ये डेली टाइम फ्रेम है। अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस देखेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस लेवल पर 21 EMA था, बाकी मार्केट ने जस्ट इस लेवल को टैप किया। एक अनवांटेड कैंडल का जोन था। अब अनवांटेड कैंडल एक ऐसा जोन जिस जोन में मार्केट की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है और वहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होती है जिसे अनवांटेड कैंडल कहते हैं। जैसे कि नीचे से मार्केट का एक अच्छा खासा हेल्दी ट्रेंड चला आ रहा था, यहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम एक अच्छा मूव बुलिश मूव देने का ट्राई किया, देन एक छोटी सी रिट्रेसमेंट दी एंड वापस से बुलिश मूव देना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट अगर चाहती तो यहाँ से यहाँ तक एक बुलिश मूव दे सकती थी। इन सेलर्स का क्या काम था? अगर सेलर यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है, एक नेगेटिव कैंडल क्लोज की है, देन
डेट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, तभी एक नेगेटिव कैंडल क्लोज किया है। उसी के साथ साथ वहाँ पे ट्रेंडिंग लिक्विडिटी का भी जोन था, जैसा कि मैंने वीकली पर बताया आपको, प्लस डेली टाइम फ्रेम का EMA था। ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल, सपोर्ट लेवल था। यहाँ प्राइस जस्ट टैब किया, वहाँ से करीब करीब 30-100 पिप्स का मोमेंट मार्केट ने दे दिया है, क्योंकि अब गोल्ड के लिए 30-100 पिप्स का मोमेंट एक नॉर्मल बात है, बिकॉज जब गोल्ड 2000 के आसपास या फिर 2 के ट्रेड कर रहा था, तब उसके 100 पिप्स का भी मूवमेंट देना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मार्केट 4200 के लेवल पे करीब करीब मूव कर रहा है। दैट्स वाई मार्केट की किसी भी एसेट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, उसका मूवमेंट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। पहले 1000 पिप्स बड़े होते थे, लेकिन अभी कॉमन है 1000 पिप्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो उसका मूवमेंट भी बढ़ चुका है। उसके बाद मैं बात करूँ फंडामेंटल्स की, तो जैसा कि हमें पता है US गवर्नमेंट अभी शटडाउन है, और US गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है, सारी न्यूज़ टेंटेटिव है, तो वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दैट्स वाई गोल्ड में कहीं ना कहीं गोल्ड में ऐसा न्यूज़ बिहेवियर है जो बैक टू बैक बाइंग दिए जा रहा है, और ये भी मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की है, और मे भी मार्केट ने यहाँ से फर्दर बुलिश भी जा सकता है, और मे भी मार्केट यहाँ से डाउन भी जा सकता है, और वो हमें देखना होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, तो प्राइस एक अच्छे सपोर्ट जोन पे है, अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट ने एक टॉप पर रिवर्सल स्ट्रक्चर भी फॉर्म किया है। अगर मैं बात करूँ बुलिश ट्रेंड की, तो अगर मैं बात करूँ मार्केट के बुलिश ट्रेंड की, तो बुलिश ट्रेंड एक ऐसा रहता है, जब मार्केट ने ये लो फॉर्म किया तो उसके पर्सपेक्टिव से एक हाई फॉर्म किया, देन फिर अगेन लो, एंड फिर हाई फॉर्म करते हुए अपवर्क में मूव किया, देन मार्केट ने एक बुल मूव भी दिया, एक इस हाई के कंपेरिजन में एक हायर हाई भी क्रिएट, बट मार्केट ने जब बात आई इस लो के कंपेरिजन में हायर लो बनाने की, तो मार्केट ने ऐसा नहीं किया, वहाँ पर इस प्राइस के कंपेरिजन में एक लोअर लो बनाया, मे भी इस हाई के कंपेरिजन में एक हायर लो बनाए, तो मार्केट एक डाउन साइड के लिए जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि हाई टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट हो, देन फिर अगेन बुलिश हो जाए मार्केट। तो फ़िलहाल के लिए ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, बट हमें एक सिनेरियो पे बात करनी होगी, उसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर मैं जाती हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ने यहाँ पे EMA का ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि अब 4 आवर के EMA का है। अब कभी भी मार्केट 4 आवर के EMA का ब्रेकआउट करता है और नीचे की तरफ थोड़ा बहुत भी सस्टेन करता है, तो मार्केट अच्छा फॉल देखने को मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो प्राइस ने फॉल तो किया, EMA का ब्रेकआउट भी किया, बट प्राइस ने वापस से एक अच्छा सपोर्ट बना के उसको बुलिश मूव दे दिया। देन मार्केट ने यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट किया था इस लेवल पे, थोड़ा बहुत सस्टेन किया, बट एट द एंड मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट करते हुए वापस से बुल मूव दे दिया। तो मार्केट ऐसे मैनिपुलेशन 4 आवर के EMA के आसपास बहुत बात करती है, जैसे यहाँ पर भी किया, जैसे यहाँ पर किया। तो मार्केट को अगर 4 आवर का EMA अगर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो 4 आवर के EMA के बेस पे अगर हमें यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में अगर क्रिएट होता है, तो हमें यहाँ एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है, देन अगर फिर ये मैनिपुलेशन करके बुल मूव दे सकता है। तो मैं फ़िलहाल गोल्ड में अगर मेरे व्यू की बात करूँ, तो ये वाला जो सपोर्ट फॉर्म किया है अच्छा बुलिश मूव, उसको मैं इस स्ट्रक्चर के पूरे रिट्रेसमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ। अगर हम 4 आवर पे देखें, तो यह टॉप पे एक एम पैटर्न क्रिएट फॉर्म किया है, देन मार्केट ने एक छोटा मोटा सपोर्ट ढूंढा और उसको एक रिट्रेस कंसीडर कर सकते हैं, देन हमें एक यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे गोल्ड के लिए बेरिश हैं फ़िलहाल। अगर ये इस तरह से रिट्रेस करता है सपोर्ट को, देन हम यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये
जहाँ उसने लो लगाया, फिर अगेन नेक्स्ट टीपी होगी हमारा उसके लो पे, देन हम इस तरह हम कंसीडर कर सकते हैं बेरिस के लिए। तो यही हमारा गोल्ड का फ़िलहाल के लिए ट्रेड प्लान था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।